works, how investor earns money, how company raise funds। दोस्तों, ये एक स्टॉक मार्केट की बुनियादी चीजें होती हैं और ऐसी ही चीजें कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है से लेके हम स्टॉक मार्केट से एक पैसिव या एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस कोर्स के लर्निंग सीरीज के अंदर मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक मिनिमम टूल्स के अंदर हम कैसे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन कौन से टूल हमें यूज में लेने हैं, इस वीडियो सीरीज में मिलने वाली है। ट्रस्ट में कुछ लोगों को ये शुरू के कुछ पार्ट्स बोर लग सकते हैं एंड मैं एग्री करता हूँ उनसे, बट ट्रस्ट मी, आप कुछ पार्ट्स के बाद में देखेंगे और आपका ट्रेड करने का मिनिमम टूल्स के साथ में या इन्वेस्टिंग करने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे क्वेश्चंस आंसर कीजिए ताकि हम अपनी इस वीडियो सीरीज को और टू वे कम्युनिकेशंस के थ्रू बना सकें। दोस्तों, एक इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने से पहले बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है या बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है स्टॉक मार्केट का। एक कंपनी होती है, वो फंड रेज करती है। एक इन्वेस्टर होता है, वो उस कंपनी में अपना फंड डालता है जिसके बदले उसे एक स्टेक मिलता है। उस स्टेक के थ्रू वो लॉन्गर टाइम में उस कंपनी जो जितना प्रॉफिट करती है कंपनी, उसके हिसाब से कंपनी उसको डिविडेंड और शेयर के गेन्स मिलते हैं, टाइम बाय टाइम रिटर्न्स मिलते। इसमें कंपनी कई प्रकार की होती है। ब्लू चिप, जैसे ब्लू चिप में रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आता है। वैसे ही ग्रोथ स्टॉक होते हैं। ये एक मार्केट के अकॉर्डिंग या रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग या कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग स्टॉक लिस्टेड होते हैं। जैसे रिलायंस के अंदर एक सेफ कंपनी मानी जाती है तो वो ब्लू चिप के अंदर आती है। जैसे मिड कैप के अंदर वॉलेटिलिटी हाई होती है तो उसके स्टॉक्स में मूवमेंट भी डे की और मंथ के रिटर्न भी उसी हिसाब से वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिफाइन होती है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करता है। फॉर लिस्टिंग गेन्स आईपीओ के थ्रू, कि मैं आईपीओ के अंदर मुझे अलॉट हो जाए और मुझे उसका लिस्टिंग गेन मिल जाए और मैं वो प्रॉफिट ले लूँ। या फिर वो अपना एक लॉन्गर व्यू बनाता है कि मैं इस कंपनी में ये पोटेंशियल देख रहा हूँ और मेरा इतना टारगेट है कि मैं वहां तक इसको होल्ड करूंगा। और कैपिटल गेन, इनकम गेन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। पैसे कमाने की बात हो ही रही है तो एक रिवार्ड के साथ में एक रिस्क भी होती है। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी रिटर्न या रिस्क या रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता है। एंड कोई भी स्टॉक या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के अंदर हम एक 100% श्योर नहीं हो सकते कि इसमें इतना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। वैसे ही जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं या हमारे पास एक एंट्री प्लान होता है, उसी के साथ साथ में हमारे पास रिस्क में भी और रिवार्ड में भी एक एग्जिट प्लान भी होना जरूरी होता है। चाहे वो लॉन्ग रन में हो या चाहे वो शॉर्टर रन के अंदर हो, एक एंट्री प्लान के साथ साथ में एक एग्जिट प्लान होना भी बहुत जरूरी होता है। चाहे लॉन्ग रन हो या चाहे शॉर्ट रन हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी ट्रेडिंग टिप्स या इन्वेस्टिंग टिप्स में ना आए, क्योंकि इसमें आप ओवरऑल लॉस में ही निकलेंगे और आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें। अब बात करते हैं एक अवेयर इन्वेस्टर कैसे एक कंपनी के अंदर अपने या फिर कोई शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग करता है। एक अवेयर इन्वेस्टर कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखता है, साथ साथ में उसके फंडामेंटल्स रीड करता है, साथ में दोनों के कॉन्फ्लुएंस के साथ में वो कंपनी में एक व्यू बनाता है कि मैं कंपनी में ये प्रोज एंड ये
ये कॉन्स देख के मैं कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग करने वाला हूँ, जिससे उसके पास एक एग्जिट प्लान भी होता है और एक एंट्री प्लान भी होता है। वैसे स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन करने का एक बहुत बड़ा टूल है स्टॉक मार्केट। एंड गाइस, जैसे स्पाइडरमैन बोलता है ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वैसे ही आपके हर इन्वेस्टमेंट और हर ट्रेडिंग के अंदर एक रिस्क के साथ में एक रिवॉर्ड, और या रिवॉर्ड के साथ में एक रिस्क डिफाइन होती है। एंड उस रिस्क और रिवॉर्ड का एक अवेयर इन्वेस्टर को अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। आप अपनी रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अपनी रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर देंगे। एंड आप ऐसी ग्रोथ स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। डोंट वरी गाइस, मेरी बातें आपको जो बिगनर स्टेज पे हैं, जिनको कुछ टाइम हो गया है, उनको लग रहे होंगे कि कितनी बेसिक्स बातें हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको कुछ वीडियोस के बाद में एक एडवांस लेवल समझ में आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक कम से कम टूल्स के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और एफिशिएंट ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको ये इनपुट्स देने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो सब्सक्राइब करो चैनल को आप अभी, टू एंटर स्टॉक मार्केट एंड डीप डाइव विद मिनिमम टूल्स टू गेट एक्सट्रैक्ट मोर थिंग्स आउट ऑफ फ्रॉम हियर। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आपके अंदर एक स्पार्क ला दूंगा कि आप कैसे एक बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते। बस थोड़ा सा आपका फोकस और थोड़ी सी मेरे द्वारा दी गई एक्सरसाइज के साथ आपको बेयर करना होगा। उसके बाद में देखिए हम कैसे स्लो स्पीड के अंदर एक रॉकेट उड़ाते हैं, एक स्किल की रॉकेट उड़ाते हैं। इस वीडियो में इतना, ये काफी बेसिक वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन सी मिनिमम चीजें होती हैं कि आपको एक फाउंडेशन पता चल पाए कि मार्केट में क्या होता है, कैसे चीजें होती है, क्या कंपनी होती है, वो कैसे अपने आईपीओ को लिस्ट करती है। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज में, जो कि मैं हर वीकेंड पे अपलोड करने वाला हूँ। इसके जितने भी सीरीज जो भी पार्ट्स होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस प्लेलिस्ट को देखें, एक नहीं बार 2 बार देखें। मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करूंगा। इफ इस पे अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिलता है तो हम लाइव आफ्टर मार्केट सेशन करेंगे, जिनमें हम आपसे या मैं जिसमें मैं आपके साथ में चार्ट्स, फंडामेंटल्स रीड करूंगा और आपके डाउट्स और आपके क्यूएनए वगैरह, या आपकी जर्नी के अंदर मैं भी सीख पाऊँ तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या राय है। मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ इसको लेके और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। या सी यू सून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग।